तो आपने सुना माँ के इस छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का क्या है भव्य और अलौकिक स्वरूप। चलिए आपको हम सीधे अपने स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का रुख कराते हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। हर दिन की तरह आपसे मेरा पहला सवाल भी यही होगा कि आज छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना, इसके पीछे का क्या है महत्व और भक्त कैसे करे माँ की आराधना। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना। जी। माता कात्यायनी, माँ दुर्गा भवानी की कृपा पूरे विश्व पे, पूरे भारतवर्ष पे आप सबों पर बहुत पड़ी रहे और अपने जीवन को हम धन्य कर लें। सुष्मिता, आज षष्ठम दिवस, षष्ठम दिवस में आज हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन की यात्रा जहां से मैंने प्रारंभ की थी, वहां से करते 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 एक लक्ष्य होता है साधक के मन में कि हमें क्या प्राप्ति करनी है, किस ऊंचाई पे जानी है, कहां जाना है। जी। आज वह समय आ गया जहां कह सकते हैं कि बिल्कुल आप उस जोन में प्रवेश कर गई हैं जहां एक पहुंचना था। बस उसके द्वार पे, चौखट पर हम खड़े हैं। माता कात्यायनी की कृपा होते ही चौखट के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे और जो मुख्य ध्येय मनुष्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति, आज उसके द्वार पर खड़े हैं। देखिए, मोक्ष को मात्र एक शब्द में बोल के हम उसे पूर्णाहुति नहीं कर सकते। जी। मोक्ष शब्द बोलने का तात्पर्य यह है कि, फिर से बताऊं, प्रथम दिवस ही मैंने बताया था, 84 लाख योनि होते हैं मनुष्य में। जीवन में किसी जीव का 84 लाख योनि होता है। 84 लाख योनि क्या अंतिम चरण है, वह है मनुष्य तन। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन तब सारे जीवों में होता है, तब जाकर स्थिति आती है मनुष्य तन की प्राप्ति होती। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य तन आया तो आपको ईश्वर ने टिकट दे दिया, अब तुम जीत कर सदन में आ जाओ, जैसे बोलते रहे नेता लोग, उसी प्रकार से यह टिकट मिल गई मनुष्य तन प्राप्त करते हुए। अब इसको जीत कर इस जन्म में अपने सुकर्मों को करके, बुरे चीजों को त्याग करके, अच्छे कर्म करके, माता से एकाकार होकर, मन को शांत करके, सुमार्ग में चलते हुए यदि हम जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुष्मिता, आज मोक्ष के बारे एक लाइन बोलना और आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग मोक्ष का अर्थ नहीं समझते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति। मुक्ति उक्ति बहुत छोटा सा शब्द है। मतलब 84 लाख योनि का जो चक्र होता है किसी भी जीव में, गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर पृथ्वी पे रहना और मृत्यु को प्राप्त करना, यह चक्र सदा चलता ही रहता है। और मोक्ष की प्राप्ति मतलब इस चक्र से बाहर होकर परमात्मा में स्थायी रूप से विलीन हो जाना, भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। यानी बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इस कष्ट से बाहर होकर परमात्मा में विलीन हो जाना, इसी का नाम है मोक्ष। मनुष्य को किसी भी तरीके से ये कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने जीवन में किसी क्षण ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा पृथ्वी में आने का तात्पर्य क्या है, ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। न कि खाना, बड़े पद प्राप्त करना, बड़ी गाड़ियां, बड़े आलीशान भवन होना, बड़े बड़े शोहरत प्राप्त करना, विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, धन कमा लेना, ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारी 100 साल की यात्रा के बीच में एक टाइम पास है। यात्रा के बीच में हम कुछ कुछ रखते हैं ना समय व्यतीत करने के लिए कि मेरा यात्रा निकल जाएगा, यही समझिए, ये एक पड़ाव भी नहीं है, किंतु स्मरण रहे कि हमारा अंतिम लक्ष्य है वहां। और माता कात्यायनी कि यदि आपने सिद्धि कर ली तो आपका यह टिकट कंफर्म है और आपको मोक्ष मिलेगा। अब बातें आती हैं, श्रद्धालुओं के मन में आता होगा क्या करना होगा। देखो, सबसे बड़ी बात है, क्या करना को उतना वास्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकदम सरल आ जाए। सबसे पहला तो कुछ नहीं करना है। यानी कुछ नहीं करना मतलब शांत हो जाए मन को, और जब मन शांत हो जाए बस माता के साथ एकाकार लो, शुद्धता रूप से, निष्ठा पूर्वक माँ के साथ
वो माँ और पुत्र का संबंध बनाना, जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अंदर से वो ब्लूटूथ का कनेक्शन जब हो जाएगा तो वह एकाकार हो जाएगा। और एकाकार करने पर माँ तो हमेशा, तब तो लगेगा माँ तो अपनी बाहें फैला कर मेरी प्रतीक्षा कर रही है कि आजा मेरा लल्ला, आजा आजा बेटा, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तब लगेगा मैं ही विलंब था, इतने बड़े संसार में मैं भटक सा गया था। चलिए अब आता है कि माता कात्यायनी को कैसे रिझा लूं। अब तो भाई गृहस्थ व्यक्ति हैं और ये आडंबर थोड़ा आ ही जाता है, कैसे पूजा करना, कैसे विराजमान कराना, कौन से पुष्प चढ़ाना, कौन से भोग लगाना, माँ को कैसे उपचार करूं कि कैसे वो इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस मैं बोल रहा हूं, बच्चे समझेंगे इसको, इसलिए यानी माँ को रिझाने के लिए। तो मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूं कि प्रतिदिन माँ को रिझाने के लिए कोई ना हम एक निवेदन करते हैं माँ से। कभी दूध चढ़ाया, कभी फल चढ़ाया, कभी घृत चढ़ाया, कभी शक्कर चढ़ाया, कभी काजल, हाँ, केस की डोरी बांधा, केस दिया, कंघी दिया, दर्पण दिया। आज माता को मधु, शहद माँ को निवेदित करेंगे। माँ शहद कात्यायनी माँ जो है वो शहद पाकर ग्रहण करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तो माता को शहद का भोग, शहद निवेदित करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जाने कि यदि आप और पुष्प भी चढ़ाना है, जो इच्छा, बहुत पचड़े में ना पड़े, आपको दिया गया, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊं। जो पुष्प माँ को लगता है, लाल है, गुड़हल है, अपराजिता है, चंपा है, ये सारी भी उनके चरणों में जो आपको कमल है, जो उपलब्ध होता है। मैं फिर वही बात बताऊं, हृदय कमल आपका अपना स्वयं का हृदय ही है। हृदय कमल को माँ के चरणों में समर्पित कर दें और स्थूल रूप से मधु, शहद समर्पित करें। अब इसका फल, क्योंकि फल तो आता है, तो फिर क्या मिलेगा, तो दोनों ही बात बताऊं। मोक्ष की प्राप्ति जो सूक्ष्म रूप की बात कर रहे हैं कि माँ का से एकाकार हो जाना, वो कनेक्शन मिल जाएगा ब्लूटूथ का। और ब्लूटूथ कनेक्शन का पासवर्ड भी बताऊंगा। उसके पहले बता दूं, अब ये स्वार्थ जब स्थूल रूप में आता है कि माँ को जब ये निवेदित करेंगे और इस प्रकार से उपचार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माता कात्यायनी से। बाकी माँ दुर्गा तो धर्म काम अर्थ मोक्ष दे ही रही है, त्रिगुणात्मिका। तो इसमें रूप सौंदर्य होता है। मधु जब देते हैं तो रूप सौंदर्य होता है। आप लोग लगाते भी, कभी कभी मैं सुना हूं कि कभी कभी कुछ पेस्ट वेस्ट बनाते हैं और वो लगाते हैं, तो भी देखिए रूप सौंदर्य के लिए मधु का भी किया जाता है। ग्रहण करने से भी शरीर के लिए अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है, और माता को तो प्रसन्न करने के लिए दे दे। अब चलिए आ जाता हूं एक बात, पासवर्ड। तो वही पासवर्ड मैं बोलूंगा। सबसे पहला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये त्रिगुणात्मिका माँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, एक मंत्र से आपकी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों सध जाता है। और जब इतनी दूर पहुंच गई, पुनः वही बात फिर आता हूं, धर्म काम अर्थ मोक्ष। धर्म काम अर्थ मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आपका जीवन जीने का, पृथ्वी में आने का तात्पर्य हो जाता है। फिर प्रश्न आता है कि पर्टिकुलर, ये तो माता दुर्गा का बताया महाराज जी आपने, किंतु माता कात्यायनी के लिए कोई विशेष मंत्र है क्या? हाँ, तो माता कात्यायनी का भी मंत्र विशेष रूप से 9 दिन में 9 देवियों का अलग अलग मंत्र भी है। और जो मैं बता ही रहा हूं प्रतिदिन, एक और छोटा सा पासवर्ड बताऊंगा कात्यायनी मंत्र के बाद में, उसकी थोड़ी प्रतीक्षा करें। आज मैं अंत में बताने वाला हूं। आपके मन में थोड़ी हो व्याकुलता, ऐसा नहीं कि आए बाबा जी बता के चले गए, टीवी बंद किया और फिर लग गए, नहीं, आपको लगना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए तो कुछ मिनट, लेकिन माता के लिए ये 24 घंटा समर्पण भाव होना चाहिए। तो आइए हाथ जोड़ के माता कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं। टीवी के सामने बैठकर यहीं से भक्ति जगाएं, यहीं से प्रारंभ करें। माता देख रही हैं आपको। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहन कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातिनी। ये माता कात्यायनी का मंत्र हुआ। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो बिल्कुल एक ओवरऑल है, जो करने से वो मूल मंत्र है जी। मैं बताऊं, ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, क्रमशः इन तीनों देवियां की जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका बीज मंत्र है। 3 ही तो गुण हैं और
4 पुरुषार्थ है मात्र हमारे संपूर्ण जीवन में, इसको प्रदान करने वाली माँ दुर्गा है। यह मंत्र साध लिया तो हो गया। आपकी व्याकुलता को शांत करता हूँ। भक्त बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा नहीं कराता हूँ। छोटा पासवर्ड जो बताया था, बालक वृद्ध रोगी पढ़े बिना पढ़े, जिनकी बोली स्पष्ट है, वाणी जो स्पष्ट नहीं जानते हैं, उनके लिए भी मैं बताऊं। बहुत सरल। ओम सरल है प्रणव मंत्र, दुर्गा सभी बोलते हैं। दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, बीच में एक बीज मंत्र डाल ले, बस वो पट्टी और पावरफुल हो जाएगा, फोर्टिफाइड हो जाएगा। वह है माता दुर्गा का बीज मंत्र दुंग, यानी ओम दुंग दुर्गाय नमः। एक बार आप रिपीट कर ले मन में, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ये मंत्र को यदि आपने अपने श्वासों के साथ यदि उसको अपने व्यवहार में ले आए, मेरी गारंटी आपको लगेगा माँ तो मुझे मिल गई। बड़ी सरल बात है, समझने में बड़ा क्लिष्ट लगता है। कहा गया है कि भक्त के अधीन भगवान होते हैं। ये उल्टी बात लगती है कि हम भगवान को पाने के लिए जन्म जन्मांतर, एक जन्म और 50 साल और 100 साल नहीं, जन्म जन्मांतर लग जाता है। एक ऋषि मुनि हिमालय पे बैठ के पूरे जीवन लगा देते हैं। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि बड़ा सरल है। सरल हो जाना ही एक सबसे बड़ी साधना है। सरलता, शरीर से, मन से, आत्मा से, व्यवहार से आप सरल हो जाएं। सरल होंगे तो आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। और मंत्र के अधीन होते हैं भगवान, और मंत्र भक्त के अधीन होता है। क्योंकि जैसा उच्चारण आप करेंगे ओम दुंग दुर्गाय नमः, ये पूरे एक डीप मन से, हृदय से, तो ये मंत्र काम किया और माँ तक गया। तो मंत्र के अधीन भगवान है, तो मंत्र भी आपके अधीन है। इसीलिए माँ आपके अधीन है। ये कहने में ये दुस्साहस कर रहा हूँ। माँ तो हमारी ये कहने में संकोच किस बात का। पुत्र तो कुपुत्र होता है, माँ को माता नहीं होती। माँ देखिए अपनी सारी भुजाएं सामने खड़ा करके प्रतीक्षा कर रही है हमारा। हमें होश में आना है, इन बाहरी 99 के चक्कर से बच के बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि माँ कात्यायनी की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो हमने जाना समझा माँ कात्यायनी के इस भव्य रूप के बारे में, इससे जुड़ी एक और प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई ऐसी परेशानियाँ जो हैं वो भक्तों के मन में रहती हैं, उनके जीवन में रहती है। माँ कात्यायनी के बारे में ये कहा गया है, सुना गया है कि जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें माता रानी दूर करती हैं, जिनके व्यवहारिक जीवन में परेशानियाँ आती हैं उन्हें माता रानी दूर करती हैं। तो इस तरीके से माँ की कृपा इन भक्तों पर कैसे पड़ती है? बिल्कुल एकदम सही सुस्मिता, मैं तो ज्योतिषी भी हूँ। हमारे पास तो दैनंदिन जीवन में आती हैं। बेटियों की शादी में जब दिक्कत हो जाती है ना, जब देखता है कि कई मंत्र दिया और कई उपचार कर लिया और नहीं हो रहा है, जब उनके अभिभावक आते, महाराज जी कई प्रयास कर लिया नहीं हुआ, तो बोलते एक काम करो माता कात्यायनी, ये दुर्गा पूजा से बाहर एक बार अभी हो जाए, नवरात्र से बाहर, तब की बात कर रहा हूँ। पूजा में ना भी हो, किसी भी महीने में, साल भर में जब कोई आते हैं और जब बेटियों के विवाह में जब बाधा विलंब होता है और नहीं होता है, तो हम उन्हें बताते हैं, वर्षों से, पिछले 40 वर्षों से बोल रहा हूँ, माता कात्यायनी का व्रत करो। माँ तो माँ है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक रूप, कोई एक नाम होता है। तो कात्यायनी रूप की अगर पूजा की जाए तो बेटियों के विवाह में जो विलंब हो रहा है वह बाधा से दूर होती है और उनके शीघ्र ही घर बस जाता है, हाथ पीले हो जाते हैं और सुखी आनंद जीवन आगे व्यतीत करेंगे। माता को करने के लिए कुछ नहीं है, मन में भाव रखना, जो प्रतिदिन बोलता हूँ। माँ तो माँ है, किंतु प्रतिदिन अलग अलग रूप के भी हम वर्णन कर रहे हैं। आज माता को कहेंगे कि सिंह वाहन है, माता सिंह के वाहन पे सवार हैं। अब सिंह की उनकी ऊर्जा, उस शक्ति और उस ताकत को महसूस करना है, क्योंकि जैसे देवी देवता होते हैं उनके हाथों में वैसे ही सुशोभित होता है अस्त्र शस्त्र, वैसे उनकी सवारी होती है, वैसे ही वातावरण होता है। तो माँ कितनी शक्तिशाली है कि यानी अगर कहते हैं ना शेर की तरह, तो वो सिंह का सवारी माँ की हुई है। सिंह पे सवारी मैया भजन है ना, तो सिंह पे सवार होके 4 भुजा वाली माता, और बड़ी सुंदर देखेंगे, एक में खड़ग है, एक में कमल है। अर्थ भी है सभी का। आपके जीवन में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी प्रकार की बाधा है, उसका नाश करने के लिए माँ खड़ग उठाती हैं
और कमल, कमल का मतलब आप कितनी तरह की बात है, कमल को कैसे जोड़ा जाए, कितने प्रकार से कमल को कर सकते हैं। तो पुष्प की सुंदरता और महत्व, और उसमें कमल। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा और आपसे होगा, क्योंकि आप देखिए हम देख रहे हैं महासप्तमी के दिन से, जितने भी समय से मैं देखते हुए आ रही हूँ, महासप्तमी के दिन से मंदिरों में या पूजा पंडालों में माता के पट खुलते थे। लेकिन अब के अगर समय की आप बात करेंगे तो पिछले कई दिनों से, या फिर द्वितीय से ही कह लें या तृतीय से ही कह लें, इन दोनों तिथि से ही माँ के पंडाल खोल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? और क्या महासप्तमी के दिन जो माँ की भव्यता रखनी थी वो पहले करने से ऐसा कोई परेशानी या दिक्कतें? नहीं, ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न किया है, अच्छी बात है। देखिए समझेंगे, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना होता है जी। आप पंडालों में भी देखेंगे तो उस दिन सबसे पहले जब पंडाल निर्माण करते हैं सड़कों पर या सड़क किनारे या किसी मैदान पे, तो वहाँ खूंटी पूजन होता है। जिस प्रकार से भूमि पूजन घर बनाने के पहले होता है, पंडाल के पहले वो खूंटा पूजन होता है। यानी खूंटा को पहला लेकर विधि विधान से एक पुरोहित आते हैं, मंत्रोच्चार करके विधि विधान से वह खूंटी को, पहली खूंटी डालते हैं कि पंडाल का निर्माण कैसे होगा। वहाँ से पूजा भी प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद प्रतिपदा के दिन से कलश स्थापना वहाँ भी हो जाता है। हो सकता है कि जहाँ मूर्ति बड़ा लगाए जाते हैं, प्रतिमा, वहाँ किनारे होता है या छोटा सा होता है या पीछे होता है। और दर्शन के लिए बाहर में जो मनोरंजन कहें, हिंदू धर्म को जगाए रखने के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए, लोगों के भाव के लिए पंडाल में लगाते हैं, यह है। तो होता क्या है, महासप्तमी के दिन माता का नवपत्रिका प्रवेश होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने जी। महाखष्टी, आज के दिन, खष्टी के दिन शाम के समय बिल्व पित्र में जो बेल का गाछ होता है, वहां विधि विधान गाजे बाजे के साथ भक्त जाते हैं पुरोहित के साथ में, और एक कलश में वहां माँ को प्रार्थना करते हैं कि माँ हम कल आएंगे, आप सब परिवार, देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब परिवार। उससे पहले कितनी विशालता हमारे सनातन धर्म की है कि जितने भी नकारात्मक शक्तियां, जो कहते हैं भूत प्रेत राक्षस, जिस शब्दों में समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ वैसा कुछ है नहीं, तो जो भी नकारात्मक शक्तियां, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं, हम भगाते नहीं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उनको पूजन करके कि ये 9 दिनों के लिए आप थोड़ा स्थान दे दें, माता आ रही है हमारी। और माता से भी प्रार्थना करते हैं, सब परिवार इस कलश पे आप प्रवेश करें, आवाहन करता हूँ, आपका वास हो, कल हम आएंगे। ये निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, न्योत कराते हैं। और महासप्तमी के दिन उस 9 पत्रिका आपने देखा होगा, पंडाल में एक तरफ साड़ी, सफेद साड़ी लाल पाड़ वाली कूना में ऐसे रखा रहता है जी, उसकी भी चर्चा मैं कल करूंगा, ये कल के दिन करूंगा, वो क्या होता है। तो 9 पत्रिका, 9 पत्र का लेके उस कलश को लेके प्रवेश करते हैं महासप्तमी के दिन। तो यह लगता है महासप्तमी के दिन माँ का प्रवेश हो गया, इसीलिए सप्तमी के दिन सारे पट खुलते थे जी। किंतु बाहर अब इसको आडंबर बोले, शौक बोले, धर्म जागरण बोले, या लोगों का शौक, या जिस प्रकार से एक वातावरण बनाने के लिए कि पूजा तो अपने स्थान पे हो ही रहा है। तो चलो पहले जब करोड़ों के, 1 करोड़ 50 लाख 90 लाख 100 करोड़ के मतलब पंडाल बन रहे हैं, तो लगता है चलो भक्तों को ज्यादा दर्शन कर पाएं। और जो आयोजकों के अंदर में भी एक भाव होता है कि हम ज्यादा से इस भाव से सेवा करें, तो लोग पट खोल दिए जाते हैं। ये पट पहला दिन खोले, तीसरा दिन खोले, 5वें दिन खोले, या महासप्तमी को खोले, इसको पूजा से विशेष कोई उसका संबंध नहीं है। पूजा अपने स्थान पर हो रहा होता है प्रतिपदा के ही दिन से जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका इस प्रश्न को जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल वापस से आपके साथ जुड़ेंगे और माता रानी के सप्तमी तिथि के दिन क्या कुछ आराधना होगी ये भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया किस तरीके से माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना हो रही है और किस तरीके से भगवान के लिए और माता रानी के लिए भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ आराधना आज माँ की कर सकते हैं। और देखिए माँ कल्पना आपके साथ, माँ की कल्पना आपके साथ जुड़ी रहे हमेशा और माँ की कृपा आप भक्तों पर हमेशा बनी रहे। मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं माँ कात्यायनी के सारथी के साथ। जय माता दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।